उज्जैन के रहने वाले एक साधारण परिवार के एक साधारण व्यक्ति जो कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक से लंबे समय तक जुड़े रहे, उसके बाद अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की लंबे समय तक जिम्मेदारी निभाई और अलग अलग प्रकोष्ठों और अलग अलग विभागों में जिम्मेदारियां निभाते हुए आज वो पहुंचे हैं मुख्यमंत्री के पद पर। नमस्कार, IBC24 में आप सभी का स्वागत है और आपके साथ मैं हूं रवि हेमरा सिसोदिया। इस वक्त हम आए हैं उज्जैन में, जहां पर हम नवनियुक्त मुख्यमंत्री मोहन यादव जी के घर के बाहर हैं। उनके घर में चलेंगे और ये वही घर है जहां पर सालों से वो रह रहे हैं, जब से उनका जन्म हुआ, और यहीं से उनकी राजनीति की शुरुआत हुई है। और एक लंबे संघर्ष का परिणाम, एक लंबे संघर्ष का एक ये कहें कि फलस्वरूप उन्हें भाजपा ने मुख्यमंत्री बनाया है। उनके घर में चलेंगे, उनके परिवारजन से जानेंगे कि ये पूरे लंबे संघर्ष की कहानी कैसी रही है और आज डॉक्टर मोहन यादव जो मुख्यमंत्री बने हैं उनके परिवार की कहानी क्या है। तो आइए उनके घर में चलते हैं और परिवार से बात करते हैं। सबसे पहले IBC24 की टीम ने बात की परिवार में उनकी पत्नी सीमा यादव और उनकी बड़ी बहन कलावती यादव से। उनके दोनों बेटे पिता के साथ भोपाल में हैं, तो बेटी अस्पताल में अपनी डॉक्टरी का फर्ज निभा रही है। परिवार से बातचीत की हमारे और हम अंदर आए हैं डॉक्टर मोहन यादव के घर में। जी हाँ, मध्य प्रदेश में नया मुखिया चुना गया है डॉक्टर मोहन यादव। और अगर मैं बात करूं तो जिस तरीके का उनका घर है, उनका परिवार है, संयुक्त परिवार में वो रहते हैं। उनकी बड़ी बहन उनके साथ में है, उनकी धर्मपत्नी, उनकी बेटी। और अगर अभी आप घर के अंदर की तस्वीरें देखेंगे तो चारों तरफ उन्हें सम्मानित करते हुए तस्वीरें आपको नजर आ रही होंगी। उनकी बड़ी बहन से मैं बात करूंगा क्योंकि वो उज्जैन नगर निगम के सभापति भी हैं, 6 बार से पार्षद भी हैं। सबसे पहली बात कि एक पहला वाकया जो आप अपने भाई के लिए कहना चाहती हैं, मैं राजनीति से रिलेटेड कुछ बात नहीं करूंगा, लेकिन अपने भाई की जिम्मेदारियों के बारे में जब 1980-90 से उन्होंने छात्र संघ राजनीति से अपना करियर शुरू किया, क्या कहेंगे इसको लेकर? इन सारी चीज़ों पे ज़्यादा प्रकाश तो जब आप उनसे मिलेंगे, मोहन भैया से जिनको ये जिम्मेदारी दी है पार्टी ने, उन्हीं से बात होगी। मैं तो एक बड़ी बहन के नाते, जैसे किसी भी बहन की यदि कोई जिम्मेदारी मिलती है तो निश्चित रूप से खुशी और प्रसन्नता की ही बात रहती है। और हमारा परिवार तो बहुत सामान्य परिवार है, हमेशा सामान्य ही रहा है। और ये जिम्मेदारी मिलने के बाद भी ऐसा कोई ज़्यादा बदलाव नहीं लग रहा है। जो अभी तक मेहनत करते आए वैसी मेहनत करते रहेंगे। उनकी धर्मपत्नी मेरे साथ में है, मैं उनसे बात करूंगा। सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है कि अगर कोई व्यक्ति राजनेता होता है तो उसके बाद परिवार की जिम्मेदारी पूरी धर्मपत्नी पर आ जाती है, बहनों पर आ जाती है। आपसे पूछना चाहता हूं कि कितनी खुशी है सबसे पहले, और क्या आपको इस बारे में कोई जानकारी थी कि मोहन जी जो हैं वो मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश बनने वाले हैं? हाँ, नहीं, खुशी तो बहुत है। खुशी का कोई ठिकाना नहीं है पूरे परिवार में, और ऐसी कोई जानकारी नहीं थी। बस ये था कि कोई अच्छा दायित्व तो मिलने वाला है, अच्छा पद मिलने वाला है। पर महाकाल बाबा का इतना आशीर्वाद कि भगवान ने छप्पर फाड़ के CM का पद दिया है। आप धर्मपत्नी हैं और एक पत्नी जो है अर्धांगिनी कहा जाता है। भगवान शिव और पार्वती का जिस तरीके से एक रिश्ता है वैसा ही आपका रिश्ता है। बाबा महाकाल का आशीर्वाद है सीधे तौर पर। सबसे महत्वपूर्ण मुझे ये बताइए कि उनका व्यवहारिक तौर पर तो सब लोग उनको जानते हैं, भीतरी तौर पर तो आप उन्हें जानती हैं। कठिन समय में फैसले लेने के लिए किस तरीके के फैसले वो रहते हैं? जब एक विपरीत समय होता है तब क्या आपसे उस बातों को शेयर करते हैं? क्या आपकी भी कुछ मदद लेते हैं या उनको कुछ भी इस प्रकार की बातें होती तो आपसे शेयर करते हैं? हाँ, जब जरूरत पड़ती है तो कि हमारी ज़रूरत है तो बात करते हैं, बताते हैं कैसा करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। हम उनको बताते हैं कि ऐसा करना है, माने एक दूसरे का साथ लेते हैं, मतलब पूछते रहते हैं कभी ज़रूरत पड़ती है कि क्या करना है क्या नहीं करना। तस्वीरों के माध्यम से मैंने दिखाने की कोशिश की है आपको, एक बार फिर मैं दिखा देता हूँ। ये उनका एक फैमिली फ़ोटो है। यहाँ पर उनके छोटे बेटे मौजूद हैं, पास में उनकी धर्मपत्नी जिनसे हमने बात की है। मुख्यमंत्री मोहन यादव जी बीच में हैं, उनकी बेटी और उनके बड़े बेटे। अभी चूंकि दोनों बड़े बेटे जैसे छोटे बेटा जो और ये हैं भोपाल में मौजूद हैं। फिर परिवार की अगर मैं बात करूं तो उनकी बड़ी बहन और उनकी धर्मपत्नी जी यहाँ पर मौजूद हैं। लोगों की बधाइयाँ स्वीकार करते करते फिलहाल थक गए हैं, लेकिन अब यूं कि ये तांता तो चलने वाला है। और ऐसे में हमने आपको बताया है कि कितना
संघर्षपूर्ण जीवन जो है डॉक्टर मोहन यादव का रहा है। हमने बहन से बात कराई, हमने धर्मपत्नी से बात कराई और आज उनके सारी व्यक्तित्व के बारे में, उनके घर से, यही वो घर है जहां वो पैदा हुए, यही वो घर है जहां से राजनीति की शुरुआत हुई, यही वो घर है जहां से उन्होंने अपनी पूरी शिक्षा पूरी की और इस परिवार को उन्होंने मजबूती से बांधे रखा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के पिता की उम्र 99 साल हो चुकी है और वो ही इस परिवार के मुखिया हैं। फिलहाल बुजुर्ग उम्र के चलते ज्यादा कुछ बोल नहीं पाए, लेकिन उन्होंने अपने संघर्षों को बयां किया है कि कैसे वो खेती करने जाते थे और उनके पास पैसे नहीं होते थे तो उनके मित्र ने मोहन यादव को पढ़ाया। गरीब बहुत थे उस जमाने में, स्कूल नहीं थे वो जानवर चराते थे, गरीबी के 10 साल मिल में काम करा और भैया को पढ़ाया लिखाया। जो एक सालक राम जी ने भैया मोहन को पढ़ाया लिखाया। सभी जनता की तरफ से भैया, सबकी तरफ से दुआ है, भगवान सबको खुश रखे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव काफी सरल और सादगी वाले इंसान हैं और ऐसा ही जीवन जीना पसंद करते हैं। वो क्षेत्र में साइकिल से निकल जाते हैं और लोगों से मुलाकात करते हैं। उन्हीं के अंदाज में IBC 24 की टीम ने लोगों से मिलकर उनके स्वभाव के बारे में जानने का प्रयास किया। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं साइकिल पर क्यों हूँ, और इसका काफ़ी महत्वपूर्ण नाता जो है हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव से है। और वो क्यों है मैं आपको आगे बताता हूँ। साइकिल पर चल रहे हैं और साइकिल पर चलकर ये बताएंगे कि ये अंदाज मेरा नहीं, ये हमारे मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री मोहन यादव हैं, डॉक्टर मोहन यादव, ये उनका अंदाज है। क्योंकि ये वही गलियां हैं जहां से वे रोज़ साइकिल लेकर निकलते हैं, लोगों से मुलाकात करते हैं और किस तरीके की बातें उनकी रहती हैं लोगों से, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि जब मध्य प्रदेश के वो मुख्यमंत्री आज बने हैं, लेकिन उनका व्यवहार कैसा है, वो कैसे लोगों से मुलाकात करते हैं, ये हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ लोग बाहर जरूर आए, उनसे मैं बात करता हूँ। क्या कहेंगे आप? उनको साइकिल चलाते हुए देखा है ना आपने, आपके क्षेत्रों से निकलते हैं? जी देखा सर, बिल्कुल। एक्सरसाइज का बहुत शानदार है मुख्यमंत्री जी हमारे। ऐसे निकल जाते हैं साइकिल पे लोगों से मिलने के लिए? जी बिल्कुल सर, जैसे मैं निकला हूँ तो मैं अच्छा लग रहा हूँ कि नहीं? बिल्कुल अच्छा लग रहा है, वो भी सबसे मिलते रहते हैं। तो ये उनका मिलने का तरीका है। कुछ भैया जो हैं वो बाइक पर हैं, मैं उनसे बात करता हूँ। मैं तो साइकिल पर हूँ और आप बाइक पर हैं, और CM साहब ऐसे निकलते हैं साइकिल पे? अरे बहुत सादे सिंपल और बहुत जो है प्रतिभाशाली आदमी को बनाया सब। अच्छा। मुख्यमंत्री हमारे लिए सुबह की बात है, हमारे लिए सुबह की बात है कि हमारे बीच में से एक मतलब जो उठ करके कर्मठ नेता जो है मुख्यमंत्री हमारे देश की मतलब जो है शान, हमारे उज्जैन की शान है। अच्छा। तो बहुत खुशी है साहब, हमको बहुत मतलब प्राउड मोहन जी पे। तो आइए फिर से मैं इस साइकिल पर आता हूँ और चलते हैं आगे। ये वो घर है जहां पर डॉक्टर मोहन यादव पैदा हुए। ये उनका सबसे पहला घर है जहां पर वो खेले और बड़े हुए, इस क्षेत्र में अपना मुकाम हासिल किया। इस घर की स्थिति से समझ में आ रहा होगा कि कितने संघर्षों से निकलकर डॉक्टर मोहन यादव आज मुख्यमंत्री के मुकाम तक पहुंचे हैं। बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन और उज्जैन का गीतानगर, संघर्ष की कहानी शुरू होती गीतानगर से। और ये मोहन यादव जो कि मध्य प्रदेश के डॉक्टर मोहन यादव, जिनका ये पहला घर है। मुख्यमंत्री के घर के अंदर हम आपको लेके जा रहे हैं, प्रवेश करवा रहे हैं कि कैसे संघर्षों में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अपना जीवन यापन किया है। आगे की तरफ और मैं दिखाने की कोशिश करूंगा कि वो सामने की ओर जो चद्दर आप देख रहे हैं, पुराना घर जो है, ये आपको तस्वीरों में हम नज़र दिखा रहे हैं कि ये यहाँ पर किस तरीके का जीवन यापन उनका संघर्षों में रहा है। और एक लंबे संघर्ष के बाद में आज आपको जो मुख्यमंत्री के गद्दी पर नज़र आ रहे हैं डॉक्टर मोहन यादव, उसके पीछे एक बड़े संघर्ष की कहानी है। और इसलिए ये तस्वीरें दिखाना बहुत ज़रूरी हो जाती है कि कैसे एक मुख्यमंत्री ने अपना जीवन संघर्षों में गुजारा है। अगर मैं आपको बताऊं तो तब की कहानियां कुछ अलग थी और आज आपको नज़र आ रहा होगा ये उनका पुराना घर। ये ऊपर की ओर जो चबूतरा ये नज़र आ रहा है, ये उनका पुराना घर है। हालांकि अभी हम उनके घर, ये जो घर है उसके पीछे की ओर के हिस्से में हम लोग हैं और ये हिस्सा जो है वो आगे की तरफ जाकर जुड़ता है। इस एरिया में उनके जो पिताजी हैं पूनम चंद यादव, वो गायों का पालन
पालन पोषण करते थे और उसी समय पे खेती बाड़ी करने भी जाते थे, और उन्होंने अपने बेटे को इस संघर्ष में इतना पढ़ाया लिखाया और आज वही नतीजा है कि वो इतने बड़े मुकाम पर पहुंचे हैं। ये उज्जैन का माधव साइंस कॉलेज है, जहां से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने छात्र संघ से राजनीति की शुरुआत की और आज वो मुख्यमंत्री के मुकाम तक पहुंच चुके हैं। मध्य प्रदेश के जो नए मुख्यमंत्री बनाए गए हैं मोहन यादव, उनका उज्जैन के इस कॉलेज से काफ़ी गहरा नाता रहा है, क्योंकि छात्र संघ की राजनीति की शुरुआत उन्होंने यहीं से की। या तो ये कहना बहुत ही सही रहेगा कि अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत उन्होंने माधव साइंस कॉलेज से की थी। इस वक्त हम माधव साइंस कॉलेज में मौजूद हैं और यहाँ पर तमाम वे छात्र और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़े हुए सारे वे छात्र मौजूद हैं और काफ़ी गौरवान्वित हैं। तमाम वे स्टूडेंट्स हैं जिनमें अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़े भी छात्र हैं जो कि आज गौरवान्वित हैं। उन्हीं से हम बात करते हैं। क्या कहेंगे, आप भी छात्र संगठन से जुड़े हुए हैं, जब उन्होंने अपने छात्र संगठन में राजनीति की शुरुआत की इसी कॉलेज से की, अभविपा से उन्होंने अपनी राजनीतिक शुरुआत की, क्या कहेंगे इसके लिए आप? देखिए, सबसे पहले तो हम सबके लिए, पूरे महाविद्यालय परिवार के लिए बड़ी ही खुशी का आज पर्व है कि हमारे मतलब महाविद्यालय में पढ़ने वाले एक छात्र जिन्होंने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के माध्यम से अपनी छात्र राजनीति की शुरुआत की थी, आज वो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि लगातार जिस प्रकार से पूर्व में वह शिक्षा मंत्री थे, उस समय भी माधव विज्ञान महाविद्यालय में अनेक योजनाओं से यहाँ के विद्यार्थियों को लाभान्वित किया। तो जो माननीय भाई साहब का जो लगाव है इस महाविद्यालय से, वो कहीं ना कहीं बहुत जुड़ा हुआ है। वो इसलिए भी लगाव जरूरी हो जाता है कि उन्होंने अपने छात्र संघ जो जीवन की शुरुआत है वो यहीं से की थी। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़ रहे थे, यहाँ से पढ़े भी हैं। आज एक बड़ा समूह हम देख रहे हैं, लेकिन उस समय गिने चुने लोग विद्यार्थी परिषद से जुड़ते थे, क्योंकि कहीं ना कहीं एक खौफजदा NSUI से रहते थे, क्योंकि उनकी सरकारें उस समय पर हुआ करती थी। लेकिन आज का परिदृश्य देख रहे हैं, बड़ी संख्या में छात्र जुड़े हैं। देखिए, वैसे वो कोई उम्मीद नहीं थी, वैसे 2-5 चेहरे थे, लेकिन ऐसा लगता है एकदम जैसे वो आता है ना, चौंक गए ना, ऐसा होता है। बहुत अच्छा है कि किसी को उम्मीद नहीं थी, किसी को माइंड में ऐसा था नहीं कि जो मोहन यादव जी जो CM बन पाएंगे। आखिरी कमेंट आया है और मजबूत कमेंट आया है कि कहीं ना कहीं चौंकाया है, क्योंकि मध्य प्रदेश में कई सारे ऐसे चेहरे थे, ऐसे दिग्गज चेहरे थे जो कि विधायक दल के फोटो की श्रेणी में पहली और दूसरी पंक्ति में बैठे थे, जबकि मोहन यादव जी तीसरी पंक्ति में बैठे थे। और उस समय भी किसी को अंदाजा नहीं था कि तीसरी पंक्ति में बैठने वाले उज्जैन दक्षिण से विधायक मोहन यादव मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे। हम आपको लेकर आए थे माधव साइंस कॉलेज में, जहां पर उन्होंने अपने छात्र संघ जीवन की शुरुआत की, अपनी राजनीति की शुरुआत की। अब आपको लेके चलते हैं हम विक्रम विश्वविद्यालय, जहां पर उन्होंने अपना शोध, अपनी PhD पॉलिटिकल साइंस में की। वहाँ के प्रोफेसर से आपको बात कराएंगे। ये वो यूनिवर्सिटी है जहां से मोहन यादव डॉक्टर मोहन यादव बने, जहां मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने अपनी डॉक्टरेट की उपाधि ली। मध्य प्रदेश में जो नाम आया काफी चौंकाने वाला था, और क्यों ना हो, क्योंकि पार्टी विद डिफरेंस के लिए जाने जाने वाली बीजेपी ने जो एक नाम दिया, उससे किसी को विश्वास तो नहीं हुआ, लेकिन अब पूरा उज्जैन शहर गौरवान्वित है। तो उन्होंने अपना PhD शोध जहां से किया, उसके लिए पहले मैं आपको मुखातिब करवा देता हूं यहाँ के पूरे जितने सीनियर प्रोफेसर्स हैं, यहाँ के कुलपति, यहाँ के रजिस्ट्रार जो हैं, उनसे मैं मिलवा देता हूं। और सबसे बड़ी बात, पॉलिटिकल साइंस में उन्होंने अपना PhD जो है वो पूरा किया। उनका विषय रहा मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी सरकार के प्रति प्रदेश के मीडिया कर्मियों के दृष्टिकोण का अनुशीलन। देखिए, 2008 में ये PhD की जो शोध है उन्होंने प्राप्त किया, और आप देखिए कि विषय भी एक ऐसा चुना उन्होंने जिससे सीधे सीधे कहीं ना कहीं लोकतंत्र के चौथे स्तंभ से जुड़ाव है। और ऐसे में जब विक्रम विश्वविद्यालय से उन्होंने अपनी PhD पूरी की है, तो सबसे पहला रिएक्शन जो मेरा है वो AK पांडे सर से है, जो कुलपति हैं। सर, सबसे बड़ी बात और सबको एक गौरवान्वित करने की बात है कि मालवा से नाम आया डॉक्टर मोहन यादव का, और PhD उन्होंने यहाँ कही है। क्या कहेंगे सर आप? सबसे पहले तो मैं विक्रम विश्वविद्यालय परिवार की तरफ से उन्हें बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आज विक्रम विश्वविद्यालय उसका पूरा परिवार जो है बहुत खुश है कि हमारा अपना एक एलुमनाई जो है वो इस उच्च पद को प्राप्त किया। क्या कहेंगे उनके लिए आप? सहज सरल व्यक्तित्व के धनी हैं, सबके साथ घुल मिल तुरंत जाते हैं, और सबसे बड़ी बात कि बहुत ही जुझारू प्रवृत्ति के हैं। किसी काम को करने की वो ठान लेते हैं तो वो काम करके ही दम लेते हैं। जैसे उनके मन में कहीं ना कहीं रहा होगा कि मुझे आज इस मुख्यमंत्री पद को
लेना है, पर वो कभी उन्होंने आज तक जाहिर नहीं किया। यहाँ के छात्र रहे हैं और आज जब यहाँ से कोई छात्र निकलकर मुख्यमंत्री तक के सफर को पाता है तो क्या लगता है, क्या कहेंगे आप? ये उज्जैन का सौभाग्य है कि माननीय मोहन जी यादव मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री चुने गए। एक साधारण कार्यकर्ता, एक साधारण परिवार से निकला हुआ व्यक्ति इतने ऊंचाई पर पहुंचता है तो बहुत मेहनत और कठिन परिश्रम के बाद ही पहुंचता है। यही वो कारण रहा है कि चाहे यहाँ के रजिस्ट्रार साहब हो, चाहे यहाँ के कुलपति साहब हो, उनसे हमने जो बातें निकल कर सामने आई कि कई सारे नए शोधों की यहाँ पे शुरुआत हुई है, कई सारे नए कोर्स ऐसे जो बच्चों को आगे इनोवेशन में काम आने वाले हैं उनकी शुरुआत हुई है, ना कि धर्म के बारे में, संस्कृति के मामले, बल्कि नए इनोवेशन में किस तरीके से काम किया जा सकता है। क्या कहेंगे आप अब जब यहाँ का छात्र मुख्यमंत्री तक का सफर उन्होंने तय किया है, और उज्जैन के दृष्टिकोण से क्या लगता है अभी आपको? मोहन जी की जो यात्रा है बड़ी कठिन परिस्थितियों से गुजरी है और मोहन जी हर व्यक्ति से जुड़े हुए हैं। और मैं तो जहाँ तक समझता हूँ कि भारतीय सनातन संस्कृति के सही रूप में संवाहक है जो आज उसका पूरा निभा रहे हैं। हम भारतीय संस्कृति को, सनातन संस्कृति को अपनाते हुए हमारे देश को, हमारे धर्म को आगे बढ़ाएं और हमारे भारत का कितना विकास कैसे हो सकता है इसमें हमेशा वो चिंतित रहते हैं। हाँ, यहाँ जब इंजीनियरिंग कोर्सेज की शुरुआत हुई थी तो आसपास के गांवों के बच्चे आते जिनको इंग्लिश पढ़ने में कठिनाई होती है, तब उनके द्वारा कहा गया था कि इंग्लिश भाषा को हिंदी भाषा में कन्वर्ट किया जाए। तो कुछ किताबों का कार्य जारी है जो शीघ्र ही प्रकाशित किया जाएगा। बहुत ही सरल सहज व्यक्तित्व के धनी हैं, सभी विद्यार्थियों की समस्याओं का निदान तत्काल कराते हैं और हमारे विश्वविद्यालय के लिए उन्होंने हर समस्या का निदान कराया है। हमारे लिए बहुत गौरव की बात है कि आज माननीय तमाम प्रोफेसर और तमाम यहाँ के वे लोग जो शिक्षा नीति को लेकर बात कर रहे थे, जो उनके अपने निजी रुचि उनके किस विषय में रही है उसको लेकर बात किया। आप सबकी ओर से किसी एक व्यक्ति से कमेंट में लेना चाहूँगा, आप क्या कहेंगे सर? जो कि मैं उनको निरंतर 2000 से जब हमारे यहाँ पहली बार वो कार्य परिषद सदस्य बने थे, जब से मैं उनको जानता हूँ, उन्हीं के ये देन है कि जो विश्वविद्यालय आज इतना प्रगति पे है। तो हम चाहते हैं भगवान कि उनको उत्तरोत्तर प्रगति मिले। हम कर्मचारी संघ पूरा आपके मोहन जी के साथ में खड़ा है। तो ये कर्मचारी संघ की ओर से हम बात कर रहे थे और जिस तरीके से आपने देखा आज हमने ना केवल कुलपति साहब से, यहाँ के जो रजिस्ट्रार साहब है और तमाम वे प्रोफेसर जिनके साथ में उनका एक लंबा समय यहाँ पर गुजरा है, उन्होंने ना केवल अपने विचारों को व्यक्त किया है, ना केवल उनके साथ मिलकर नए शोधों के ऊपर बात की है। जैसा कि हमें सर ने बताया कि 24 से ज़्यादा किताबें उनके नाम से पब्लिकेशन हो चुकी हैं और धर्म, संस्कृति और सनातन को लेकर उन्होंने काफ़ी सारे शोध किए हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उज्जैन धर्म की नगरी मानी जाती है और धर्म की नगरी को लेकर उन्होंने काफ़ी ऐसे सारे नवग्रह मंदिरों की स्थापना की बात हो या जो नए नए इनोवेशन को लेकर वो धर्म से संबंधित हैं उनको लेकर उन्होंने बात की है। और ऐसे में यहाँ के लिए गर्व का विषय है, सारे तमाम प्रोफेसर कर्मचारी के लिए गर्व का विषय है कि अब मध्य प्रदेश की सत्ता पर एक ऐसा व्यक्ति काबिज हुआ है जिसने संघर्ष से अपनी यात्रा शुरू की है और भाजपा ने इस संघर्ष का उन्हें प्रतिफल प्रदान किया है। कैमरा से संतोष जठवन के साथ रवि हेमरा सिसोदिया, उज्जैन।